तो देखो आपको क्या लगता है कि डूम्सडे का ट्रेलर जैसे हमें सिनेमा कॉन में देखने के लिए मिला था, मतलब जो कुछ लोगों को सिनेमा कॉन में देखने के लिए मिला था, एग्जैक्टली वही ट्रेलर हमें एज अ सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए मिलेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो देखो अभी रिसेंटली में एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें बताया गया कि डूम्सडे का ट्रेलर जो हमें ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा वो सिनेमा कॉन में दिखाए हुए ट्रेलर से काफी ज्यादा चेंज रहेगा, क्योंकि दिखाए हुए ट्रेलर में काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड की जाएंगी। तो ये एक्स्ट्रा चीजें क्या होने वाली है एंड हमें ट्रेलर कैसा देखने के लिए मिलेगा वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो ये सारी चीजें बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे ट्रेलर के बारे में। तो देखो इनसाइडर रिपोर्ट्स अब भी यही प्रेडिक्ट कर रही है कि इस मंथ में डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप हो जाएगा, बट डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर मैं इतना वेट कर चुका हूँ कि एक्चुअली मैं मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है एज ए डूम्सडे के ट्रेलर को वॉच आउट करने के लिए। बट हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज हो गई है कि डेयरडेविल का किस्सा खत्म हुआ और इसी किस्से खत्म होने के बाद एक्चुअली में थोड़ी सी शांति हो गई, एंड इसी शांति के बीच में मार्वल इन दो चीजों में से डेफिनेटली एक चीज करेगा। या तो मार्वल ब्रांड न्यू डे को 100x की स्पीड में प्रमोट करेगा, या उसी शांति में डूम्सडे का जब प्रॉपर ट्रेलर ड्रॉप कर देगा एज ए सोशल मीडिया पे हमारे लिए। तो देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डूम्सडे का ट्रेलर जैसे हमें सिनेमा कॉन में दिखाया गया था, तो उसमें काफी सारी चीजें चेंज कर या ऐड कर दिखाई जाएंगी एज ए हमारे लिए, एंड वो क्या चीजें होने वाली हैं अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो ट्रेलर आएगा उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा डूम के कॉस्ट्यूम, डूम का हेलमेट एंड डूम की ऑरा सेटिंग पर। और इसी के साथ हमें जो सिनेमा कॉन के अंदर कैप्टन का एक सीन दिखाया गया था जिसमें कैप्टन मीनर को वेयर करता है एंड उसे होल्ड भी करता है, बट जो अब ट्रेलर आएगा उसमें हमें कैप्टन के दो इंपॉर्टेंट सीन्स दिखाए जाएंगे, जिसमें पहला सीन होगा कैप्टन का थॉर के सामने एज अ ओल्ड मियोनर को फ्लेक्स करते हुए, जिससे कैप्टन एक्चुअली में उसे थॉर को भी देगा, जिससे थॉर कुछ बैटल्स या फिर कुछ मूवमेंट्स पर उस ओल्ड क्रैक म्यूनर को भी यूज करेगा। एंड दूसरा सीन होगा जो कि हमें ट्रेलर के एंड में दिखाया जाएगा और वो होगा कैप्टन एंड डॉक्टर डूम का, जहां पर कैप्टन एंड डूम एक ओल्ड घर में बैठे हैं। ये घर कोई और नहीं बल्कि वही है एंड गेम वाला, जहां पर कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ एज स्ट्रे कर रहा है। एंड इसी के साथ सिनेमा कॉन के अंदर हमें थॉर की जो एक फाइट दिखाई गई है, बट जब ट्रेलर आएगा उसमें हमें थॉर की दो मैन एंड इम्पोर्टेंट फाइट दिखाई जाएंगी, जिसमें पहली एंड इम्पोर्टेंट फाइट होगी एक्चुअली में मैग्नेटो के साथ, एंड दूसरी होगी थॉर एंड डॉक्टर डूम की। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम थॉर एंड मैग्नेटो की फाइट होगी वो एक्समैन कैरेक्टर से फाइट करने में नहीं होगी, बल्कि वो फाइट होगी जब थॉर डूम से फाइट करने जाएगा, जिससे उसी मूवमेंट पे एक्चुअली में थॉर एंड मैग्नेटो आपस में फाइट करेंगे। एंड ये इसलिए होने वाला है क्योंकि मैग्नेटो एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ नहीं बल्कि डूम की साइड एंड डूम की टीम में है। और ये वाली बात तो हम सबको पता है कि मैग्नेटो कितना कमीना है, एंड वो अपने आप को बचाने के लिए एंड अपने आप को सर्वाइवर में डालने के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड उसको जब डूम की टीम में जाने का मौका मिलेगा तो वो 100% जाएगा। एंड इसी के साथ डूम्सडे मूवी तो मैग्नेटो की लास्ट मूवी होने वाली है, जिसके बाद मैग्नेटो हमें किसी और मूवी में देखेगा ही नहीं, एंड लास्ट मूवी होने की वजह से मैग्नेटो डूम्सडे मूवी में खुल के कमीनापन दिखाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं ट्रेलर रिलीजिंग डेट के बारे में। तो देखो अपडेट ये निकल कर आ रही है कि ये ट्रेलर इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा एज अ मैंडोलियन ग्रोकू मूवी के साथ अटैच होता हुआ, सेम ऐसे ही जैसे अवतार फायर एस के साथ डूम्सडे के 4 डिफरेंस टीजर अटैच थे। तो देखो वो तो टीजर थे, बट ये डूम्सडे का मैन एंड मैन ट्रेलर जो कि मैंडोलियन ग्रोकू मूवी के साथ अटैच होता हुआ आएगा, एंड अटैच भी नहीं होके आता है तो डेफिनेटली ये हमें मे के एंड में एज अ ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। जिससे अभी कुछ दिन पहले काफी सारी इनसाइडर रिपोर्ट्स ने एक ही अपडेट पब्लिश करी है, जिससे मार्वल अभी रिसेंटली में कुछ बिगेस्ट ड्रॉप करने वाला है, जो कि एक्चुअली में फैंस उसका वेट कर रहे हैं। मार्वल इसे ड्रॉप करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो देखो अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्वल क्या बिगेस्ट अपडेट पब्लिश करने वाला, बट मे बी हो सकता है कि वो डूम्सडे का ऐसा प्रॉपर ट्रेलर ही होगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे थे मार्वल ने ऑफिशियली काफी सारी बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीजों को लीक एंड पब्लिश कर ही दिया है। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की तरह ही डूम्सडे ट्रेलर की प्लानिंग सेट कर रहा हो, या फिर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही मार्वल ने ब्रांड न्यू ट्रेलर एक्चुअली में पूरी तरह से लीक करा था उसी टाइम पर वो 1 बिलियन रीच तक पहुंच गया था। और वो ऐसे ही नहीं बल्कि मार्वल ने एज उसके ऊपर पूरी रिसर्च करी थी एंड पूरी तरह से सोशल मीडिया
रोड मैप फॉलो किया था, जिससे मार्वल को फायदा भी हुआ था क्योंकि ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 1 बिलियन रीच तक पहुंच गया था। और जस्ट मे बी एक्चुअली में डूम्सडे के साथ भी मार्वल यही सोच रहा होगा। तो देखो ये जो 2 नई सीन्स मैंने आपको बताया, इन्हें देखकर मार्वल ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो देखो हम सबको पता है कि मार्वल जब भी अपनी चीजों को रिवील करता है, ट्रेलर डालता है या फिर टीजर ड्रॉप करता है, उनमें एक्चुअली में मार्वल दिखाता कुछ है जिसको हम सोचने कुछ और तरीके से रखते हैं, बट हमें जो मूवी में दिखाया जाता है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। जैसे एक्समैन ट्रेलर आया था उसमें मैंने देखा था कि मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स साथ में बैठकर चेस खेल रहे हैं एंड एक्चुअली में दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड इस चीज को देखने से ऐसा लग रहा था कि बुढ़ापे में मैग्नेटो सुधर चुका है एंड वो एक्समैन कैरेक्टर के साथ देगा, ना कि किसी और अदर कैरेक्टर्स के साथ जाएगा। बट मैग्नेटो तो मैग्नेटो है, क्योंकि बुढ़ापे में भी नहीं सुधरेगा। एंड यहाँ पर मैग्नेटो ही नहीं बल्कि नेमोर भी शामिल होता है, जिससे नेमोर का जो आसपास का एरिया हमें दिखाया गया है कि कोई डेजर्ट नहीं बल्कि नेमोर का एक्चुअली में होम है, जो कि उसके अंडर ऑफ द वाटर में था, जिससे नेमोर ने ओशन का पानी पीछे खींचकर एज अ बिगर वॉल क्रिएट कर दिया वकांडा के बॉर्डर एंड नेमोर के हाउस के अराउंड। और नेमोर ने ये सारी चीजें इसलिए करी है क्योंकि अब भी वकांडा, श्यूरी एंड नेमोर के बीच में 100% कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखो जब फैंटास्टिक कैरेक्टर वकांडा आएंगे श्यूरी से हेल्प लेने के लिए, तो नेमोर डेफिनेटली उसकी अपोजिट पार्टी एज अ डूम को चूज करेगा। तो इसी वजह से मैग्नेटो एंड नेमोर डूम के साथ चले जाएंगे। और देखो जो अभी मैंने आपको बताया था कि थॉर एंड मैग्नेटो के बीच में बिगर फाइट होगी, तो वो इसी वजह से होगी कि ये दोनों डूम के साइड चले गए एंड डूम का साथ दे रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट सीन निकल कर आता है वो जिसमें डूम कैप्टन का पीछा करते हुए एंड गेम वाले घर में जाता है, जिससे यहाँ पर केवल 2 ही पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। पहली, कैप्टन, पैगी, बेबी एंड डूम साथ में एक ही घर में मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कैप्टन के ऊपर खतरा है। बट जब डूम इस वाले घर में जाता है एंड इसी घर में केवल हमें डूम ही देखने के लिए मिलता है, तो एक्चुअली यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि लोकी पहले आया था एंड वो कैप्टन को ले जाकर अर्थ 828 मतलब फंटास्टिक यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर कैप्टन, पैगी एंड उसका बेबी सेफली रह रहे हैं। एंड फिर यहाँ पर वो मोमेंट आएगा जहाँ पर डूम डिसाइड करेगा कि कैप्टन को तो मैं बाद में देख लूंगा, एक्चुअली मैं पहले मैं लॉकी एंड टीवी को देख लेता हूँ, जो कि मेरे मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बीच में आ रहे हैं। जिसके बाद डूम एंड उसके कुछ पावरफुल लोग टीवी जाएंगे एंड टीवी में जाकर टीवी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड डिस्ट्रॉय जाएंगे एज अ लॉकी के पास एंड लॉकी वहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा एज अ यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को सेव करने के लिए, क्योंकि डूम लॉकी को मारने से पहले लॉकी की सारी पावर अब्सॉर्ब करना चाहता, बट लॉकी को ये पता है, तो इसी वजह से लॉकी एक्चुअली में डूम के हाथ लगने से पहले अपने आप को खत्म कर देता है। तो देखो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब लॉकी डूम्सडे में मर जाएगा तो वो आगे सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि डूम्सडे के इंपॉर्टेंट सीन में भी लॉकी है, सीक्रेट वॉर में भी लॉकी है, तो ये सब कैसे होने वाला है। तो देखो याद करो कि मैंने आपको बताया था कि जब थॉर जंगल में ओडिन से प्रे कर रहा होता है, जहाँ पर वो प्रोटेक्शन मांग रहा होता है, हेल्प मांग रहा होता है, एंड ओडिन उस बात को सुन भी लेते हैं एंड ओडिन वेल ट्रेन एक्चुअली पूरी आर्मी भेजते हैं, जिसमें हेड एक्चुअली में लॉकी होता है एंड ओरिजिनल लॉकी। एंड वो जब आर्मी थॉर के पास आती है तो लॉकी का कैमियो एंड थॉर का जो रियूनियन होने वाला था वो हमें एक साथ एक मोमेंट पे देखने के लिए मिल जाता है ऐसा जंगल में। और फिर उसके बाद लॉकी, थॉर एंड कुछ और कैरेक्टर्स भी जो कि वेलहेला से आए थे, वो एक्चुअली में डूम के खिलाफ फाइट करने जाते हैं। डूम के खिलाफ आधे से ज्यादा डूम की आर्मी को डिस्ट्रॉय एंड किल डाउन कर देते हैं। और इसी के साथ डेयरडेविल सीजन 2 भी खत्म हो गया, जिसका फिनाले काफी अमेजिंग एंड एपिक था। और मैक बॉडोल ने सबके सामने ये रिवील कर दिया कि वही डेयरडेविल है और किंग पिंक की सरकार एज जा चुकी है, मतलब मेयर पर से किंग पिंक हट चुका है। और इसी जगह से ब्रांड न्यू डे का सेटअप हो जाता है और किंग पिंक के जाने से न्यूयॉर्क के अंदर एज क्रिमिनल बॉस की जगह खाली हो जाती है, जो कि एज फील होगी ब्रांड न्यू डे में, जिसको फील करेगा एज टूमस्टोन। और आपको क्या लगता है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो क्रिमिनल बॉस की जगह जो खाली हुई है उसे टूमस्टोन अच्छे से भर पाएगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सभी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।